हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशन स्टार्ट किए थे। तो हम लोगों ने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डिफिनेशन ये थी कि एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अननोन एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अननोन एंगल कंटेन करने वाली जो इक्वेशन होती है उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें किसी भी इक्वेशन की बात करेंगे तो उसके रूट्स आएंगे। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो टाइप के रूट्स होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन और दूसरा होता है जनरल सोल्यूशन। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन हम अननोन एंगल की उन वैल्यूज को बोलते हैं जो 0 से 2 पाई के बीच में हो, 0 पे क्लोज 2 पाई पे ओपन। और जनरल सोल्यूशन चूंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है लाइक sin x cos x tan x, ये जो होते हैं पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन होने की वजह से अपने अपने फंडामेंटल पीरियड में जो वैल्यू आ रही है, जैसे मान लीजिए sin x की बात करें तो 0 से 2 पाई के बीच में जो सोल्यूशन मिल रहा है वही नेक्स्ट इंटरवल में मिलना शुरू करेंगे। तो 2 पाई से 4 पाई में सोल्यूशन मिलेंगे, 4 पाई से 6 पाई में। इसलिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो उन सारे सॉल्यूशंस को जिस एक्सप्रेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं उस एक्सप्रेशन को हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोल देते हैं। जैसे sin x की वैल्यू 0 तो x इज इक्वल टू n पाई, cos x की वैल्यू 0 तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, क्योंकि cos पाई बाई 2 0 होता है, 3 पाई बाई 2 0 होता है, 5 पाई बाई 2 0 होता है एंड सो ऑन। यानी पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे cos की वैल्यू 0 होती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। इसी को हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग आज और बहुत सारी चीजें इसमें देखेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन ऑफ बी है आपका, इसका पहला पार्ट जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल टू sin अल्फा, sin अल्फा इज x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। तो अगर sin x इज इक्वल टू sin अल्फा दिया हुआ है तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा होगा, और यहाँ पे n इंटीजर होगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी वो इंटीजर के बराबर होगी। ठीक है ना, अब ये आता कहाँ से है, देखिए sin x इज इक्वल टू sin अल्फा। ठीक है, इसको लेफ्ट में ले आइए तो sin x माइनस sin अल्फा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो sin c माइनस sin d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2। तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है, तो दिस इंप्लाइज आइदर आइदर cos ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 और sin ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि साइन cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो। तो यहाँ से आ जाएगा दिस इंप्लाइज आइदर आइदर x प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाई 2 और x माइनस अल्फा बाई 2। साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा पाई का ऑड मल्टीपल हो, थीटा इज इक्वल टू n पाई, दिस इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ से बेटा आ जाएगा x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई और x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई माइनस अल्फा और x इज इक्वल टू, इसको 1 ले लीजिए, और x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, इसको 2 ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, ये दो रिजल्ट आ गए। अब आप चाहे यहीं पे याद कर सकते हैं ये दोनों। अब क्या होता है कि जो मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया कि इन दोनों को क्लब किया और क्लब करके एक सिंगल एक्सप्रेशन निकाला। तो बाई कंबाइनिंग combining 1 and 2 we get x is equal to n pi minus 1 की पावर n into अल्फा, n belongs to integer। ठीक है ना, तो इन दोनों को कंबाइन करने पे जो रिजल्ट आया वो किसके बराबर है बताइए, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, ये n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये कैसे लिख दिए इन दोनों को कंबाइन करके, तो बेटा इस स्टेप पे आपको ये चीजें याद रखनी होगी क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है।
एक्सपेरिमेंटल, मैथ में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो मैथमेटिशियन लोगों ने था उन लोगों ने इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट किया। वो कैसे कन्वर्ट किए हमें नहीं पता, लेकिन इन दोनों को कन्वर्ट करने पे ये रिजल्ट जो देगा, यानी ये दोनों मिला के जो रिजल्ट देगा वही रिजल्ट ये सिंगल एक्सप्रेशन दे देगा। जैसे जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखूं फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ, जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। तो अगर इससे लिखते हैं तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री दैट इज π/6। तो अल्फा यहाँ π/6 है, तो x की वैल्यू अगर यहाँ से लिखेंगे तो 2n माइनस 1, ये क्या आएगा पाई माइनस π/6, और n की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2n पाई प्लस π/6 ये आएगा। अब n की वैल्यू रखते जाइए, n की वैल्यू मान लीजिए 0 लगते हैं, तो n की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू जो आएगा माइनस π/6 है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू n की वैल्यू 0, तो माइनस π/6 तो -7π/6, -7π/6, और इसमें n की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा π/6 है ना, दो यहाँ से आ गया। इसी तरीके से n की वैल्यू 1 अगर रखेंगे तो n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1, ये पाई बचेगा, पाई माइनस π/6 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 5π/6 हो जाएगा, और n की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 13π/6 बचेगा। n की वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, देखिए -1 रखेंगे तो -3π, तो -3π माइनस पाई तो -18 है ना, -19π/6 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा -1 अगर रखेंगे तो ये -2π, तो 6 दूनी 12, तो -11π/6 एंड सो ऑन। इस तरीके से n की वैल्यूज रखते जाएंगे, बहुत सारी वैल्यूज मिलती जाएंगी। अगर इस एक्सप्रेशन की बात करूं, अगर अगर आप इससे करते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू साइन π/6, अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को ना लेकर के इसको लूँ और x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/6 आ जाएगा। अब देखिए जरूरी नहीं है कि n की जिस वैल्यू के लिए ये वैल्यूज मिले उसी n पे ये मिलेगा, क्योंकि n इंटीजर है तो यहाँ का n अलग हो सकता है, यहाँ का n अलग हो सकता है। मान लीजिए n की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये π/6। अब ये देखिए ये जो है इसमें है, इसमें है। इसी तरीके से अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूँ तो x की वैल्यू देखिए क्या मिलेगा, 1 अगर लेंगे तो ये मिलेगा पाई माइनस π/6 दैट इज 5π/6 है ना। देखिए 5π/6 यहाँ पे है ना। इसी तरीके से अगर मैं n की वैल्यू -1 ले लूँ तो x इज इक्वल टू, तो बेटा ये -1 हो जाए, अगर लेंगे तो माइनस पाई होगा, -1 की पावर -1 तो माइनस पाई माइनस π/6 कितना हो जाएगा, -7π/6 हो जाएगा। देखिए ये भी रिजल्ट इसमें है, ये भी रिजल्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इन दोनों इंडिविजुअल जो रिजल्ट देंगे वही सारे रिजल्ट ये सिंगल एक्सप्रेशन आपका रिजल्ट दे देता है। इसलिए जब साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा होता है तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है कि सर इसको और इसको कंबाइन कैसे किए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। इन दोनों को कंबाइन करने पे जो एक्सप्रेशन निकल के आया वो कैसे आया, वो एक्सपेरिमेंट का है, वो रिसर्च का टॉपिक है। तो इन दोनों को कंबाइन करने पे जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को आपको मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो ये दोनों रिजल्ट मिला के जो वैल्यूज दे रहे हैं वही वैल्यूज ये सिंगल एक्सप्रेशन से मिलेगा। अब यहाँ पे एक आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर n इक्वल टू 0 पे तो यहाँ 7π/6 मिला, लेकिन यहाँ तो π/6 मिल गया। बेटा n इंटीजर है तो इंटीजर को कुछ भी जरूरी नहीं है कि जिस n की वैल्यू पे इस एक्सप्रेशन की x की वैल्यू मिले उसी n पे इस पे वैल्यू मिले, ऐसा नहीं है। इस n को k ले लीजिए तो x इज इक्वल टू k पाई प्लस माइनस 1 की पावर k π/6, लेकिन कन्वेंशन हमारा होता है इंटीजर को हम लोग जनरली n से यहाँ पे लिखते हैं, तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/6 इसका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब साइन x इज इक्वल टू 1/2 अगर है
तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 6 आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये आपका इसी तरीके से मैं मान लीजिए छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चन इसमें लिखूं कि आपको जनरल सोल्यूशन बताना है। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ, एग्जांपल के लिए फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग। पहला है साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/√2। मान लीजिए साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/√2। तो आप देखिए, आप क्या कीजिए कि माइनस 1/√2, तो x की किस वैल्यू के लिए साइन की वैल्यू माइनस 1/√2 होता है, तो आप लिख सकते हो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई/4। ये आपकी चॉइस है, चाहे माइनस पाई/4 लिख लीजिए और चाहे पाई प्लस पाई/4, दैट इज 5π/4 लिखेंगे तब भी आंसर आएगा। तो अब यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस पाई/4, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ कि √3 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन, तो हो जाएगा बेटा ये 2, यहाँ पे 2 साइन एक्स माइनस √3, तो साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगा √3/2। तो √3/2 एक्स की किस वैल्यू के लिए साइन √3/2 देता है, 60 डिग्री के लिए। ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई/3। ये हो जाएगा बेटा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई/3। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो गया, पाई/3। तो x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ 3 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/3। अब आपको किस x की वैल्यू के लिए साइन की वैल्यू 1/3 होती है नहीं पता, तो आप क्या कीजिए, इसको साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/3। मान लीजिए साइन इनवर्स 1/3, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू साइन इनवर्स 1/3 इंटू साइन इनवर्स 1/3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग साइन एक्स की जनरल सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, है ना। ये होता है आपका, ठीक है। अब इस पे कुछ और हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, है ना। और इसको करते करते आपको याद हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सोल्यूशन x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि सॉल्व करना है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0, ठीक है ना। 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। तो आप इसको सॉल्व अगर करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अब आपको अभी sin x का केवल जनरल सोल्यूशन पता है, तो cos को sin में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, sin स्क्वायर cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन x इक्वल टू 0। ये बेटा हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर x माइनस 3 साइन x माइनस 2 इक्वल टू 0। चेक करिए, तो अब इसको अगर लिखना होगा तो 2 2 जा 4, तो 2 साइन स्क्वायर x माइनस 4 साइन x प्लस साइन x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 साइन x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, साइन एक्स माइनस 2 प्लस साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब साइन एक्स माइनस 2 देखिए दोनों में कॉमन आएगा, तो साइन एक्स माइनस 2 यहाँ से ले लीजिए और 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 2 ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो साइन एक्स की वैल्यू साइन ऑफ माइनस पाई/6, है ना। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n
माइनस पाई बाई 6, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू माइनस पाई बाई 6, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं सॉल्व, सॉल्व का मतलब कुछ नहीं लिखा है तो आप जनरल सोल्यूशन निकालिए। तो सॉल्व इक्वेशन है आपका 4 cos x माइनस 3 sec x इज इक्वल टू 10x, है ना। इसको सॉल्व करना है आपका 4 cos x माइनस 3 sec x इज इक्वल टू 10x, इसको सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए। तो बेटा ये हो जाएगा आपका 4 cos x माइनस 3 sec x इज इक्वल टू 10x है। तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करिए। तो ये हो जाएगा आपका 4 cos x माइनस 3 अपॉन cos x इज इक्वल टू साइन x अपॉन cos x। तो यहाँ पे cos x इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज x इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऑड नंबर को 2n प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 2n माइनस 1 भी लिख सकते हैं, जो भी लिख दीजिए। तो अगर cos x 0 के बराबर नहीं है तो कैंसिलेशन में जा सकता है। तो आप cos x से पूरी LHS RHS को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल टू साइन x। अब इसको, इस cos स्क्वायर x को साइन में बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हो जाएगा बेटा 4 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल टू साइन x। तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x प्लस साइन x, है ना, और प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। चेक करिए। तो ये हो जाएगा आपका 4 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू साइन x। तो 4 साइन x, है ना, प्लस साइन x और 4 माइनस 3 प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ से जो साइन x की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac अपॉन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो 2 इंटू 4, तो ये बेटा बन जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5/8, ठीक है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 5/8 और साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 5/8, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, है ना। इसको एक बार फिर से चेक कीजिए, है ना। 4 यहाँ से एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो हो जाएगा आपका 4 cos x माइनस 3 sec x इज इक्वल टू 10x। तो 4 cos x माइनस 3 अपॉन cos x इज इक्वल टू साइन x अपॉन cos x। cos x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल टू साइन x। तो ये हो जाएगा 4 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू साइन x। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4, तो ये 4 साइन स्क्वायर x हो जाएगा प्लस साइन x और 4 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 1। तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे बेटा करेक्शन होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू 4 है, ये माइनस 1। तो यहाँ से जो आएगा इसकी वैल्यू ये माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 17/8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी रूट 17 माइनस 1/8 या साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 17 माइनस रूट 17 माइनस 1/8, ठीक है ना। अब आपको ये चेक कर लीजिएगा कि दोनों माइनस 1 से 1 के बीच में होने चाहिए। तो दोनों माइनस 1 से 1 के बीच में होंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स रूट 17 माइनस 1/8, है ना, और साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स माइनस रूट 17 माइनस 1/8। तो यहाँ से बेटा आ जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n साइन इनवर्स रूट 17 माइनस 1/8 और x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n साइन इनवर्स माइनस रूट 17 माइनस 1/8, ठीक है ना।
तो ये इसका प्रॉपर सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन चेक करते जाइएगा, कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर साइन एक्स की वैल्यू साइन अल्फा के बराबर है तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए। सॉल्व साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए एलएचएस में आपको दिख रहा है ना, एलएचएस में आपको दिख रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा को कॉमन लिया जा सकता है। तो ये बेटा बन जाएगा सोल्यूशन इसका। अगर देखें तो यहाँ पे देखिए साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा 1/4। तो साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा दोनों में कॉमन आएगा, तो कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। इस 1/4 में 2 यहाँ पे ले आइए और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। फिर इस 2 को यहाँ पे ले आइए, तो माइनस 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बेटा आ जाएगा साइन 4 थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो साइन 4 थीटा, तो लास्ट क्लास में हम बताए थे कि साइन 4 थीटा अगर -1 के बराबर है तो साइन 4, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, है ना। साइन 4 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/2। तो 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/2। अब देखिए आप बोलोगे कि सर इसमें आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा, 4 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस π/2। ये भी तो हो सकता था n π/4 प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस π/8। ये भी सोल्यूशन एकदम सही है, गलत नहीं है। लेकिन आप याद रखिएगा कि साइन x इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन x इज इक्वल टू n पाई यूज कीजिए। साइन x इज इक्वल टू 1 का जनरल सोल्यूशन 2n पाई प्लस π/2 यूज कीजिए। और साइन x इज इक्वल टू -1 का हमेशा यूज कीजिए क्या, 2n पाई माइनस π/2, क्योंकि इसका एक कन्वेंशन है कि साइन x 1 का, साइन x -1 का और साइन x 0 का हम यहाँ से यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में ग्राफ से बताया था। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू n π/2 माइनस π/8 के बराबर आ जाएगा। n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। ये भी आंसर गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी एग्जाम में आता है तो आपको आंसर इस फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि कन्वेंशन है कि साइन थीटा इक्वल टू अगर -1 है तो थीटा जनरल सोल्यूशन लिखना होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/2 लिखा जाता है। और साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 होता है तो 2n पाई प्लस π/2 लिखा जाता है। दिस इज कन्वेंशन, ठीक है ना। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम लोगों ने इसका रिजल्ट देख लिया। अब इसी तरीके से अभी हम लोग इस पे बहुत सारे क्वेश्चन और करेंगे। तो अभी तो मैं केवल इतना करा रहा हूँ कि आपको ये फार्मूला याद हो जाए, है ना। साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। ये आपको याद हो गया होगा अब तक, ठीक है। चलिए अब इसका जो दूसरा रिजल्ट होता है जनरल सोल्यूशन ऑफ cos x इज इक्वल टू cos अल्फा इज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये भी आपको याद रखना होगा, है ना। cos x इज इक्वल टू, अगर cos अल्फा है तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है
वो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के बराबर होता है, यहाँ पे n इंटीजर है। इसमें देखिए इसका बड़े आसानी से प्रूव कर सकते हैं, cos x इज इक्वल टू कॉस अल्फा, इसको लेफ्ट में ले आइए, cos x माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब cos c माइनस cos d का क्या होता है फार्मूला, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू इक्वल टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर साइन x प्लस अल्फा बाई टू इक्वल टू 0 और साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाई टू इक्वल टू 0। अगर अब यहाँ पे यूज कर लीजिए कि अगर साइन थीटा 0 होता है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है n पाई, तो ये हो जाएगा आपका दिस इंप्लाइज x प्लस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू n पाई और x माइनस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। n यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई और x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, तो x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा या x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। अब इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, तो यहाँ से देखिए 2n पाई माइनस अल्फा, 2n पाई 2n पाई प्लस अल्फा, और कंबाइनिंग 1 and 2, combining 1 and 2 we get x is equal to 2n pi प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसमें साइन की तरह रिजल्ट नहीं होता है कि इन दोनों को कंबाइन करके जो कॉमन एक्सप्रेशन आएगा ये आएगा, 2n पाई प्लस अल्फा भी देगा और 2n पाई माइनस, क्योंकि जानते हैं 2n पाई n की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो 2 पाई, तो 2 पाई प्लस अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, और 2 पाई माइनस अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए प्लस अल्फा माइनस अल्फा, ठीक है। दो रिजल्ट इसके हो जाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल ये है, जैसे अगर मैं बोलूँ सॉल्व करना है, सॉल्व 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब अगर कुछ नहीं लिखा है कि जनरल सोल्यूशन निकालना है कि प्रिंसिपल सोल्यूशन, तो इसका मतलब कि जनरल सोल्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल सोल्यूशन अगर निकालना होगा तो आपको दिया रहेगा कि प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है, तो ये हो जाएगा बेटा, इसको लिख सकते हैं 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, तो cos x इज इक्वल टू 1/2, तो ये हो जाएगा आपका cos x इज इक्वल टू 1/2। अब आपको ये खोजना है कि x की किस वैल्यू पे cos 1/2 देता है, तो 60 डिग्री पे, 60 मतलब पाई बाई 3, ये हो जाएगा आपका cos पाई बाई 3, तो यहाँ से अल्फा ये हो गया, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ सॉल्व करना है कि 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपका, इसका जब सोल्यूशन लिखने की कोशिश करेंगे तो 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब देखिए है ना, तो माइनस 1/2, x की किस वैल्यू के लिए माइनस 1/2 नहीं पता है, तो cos का ग्राफ बना दीजिए, ये cos का ग्राफ बना दीजिए, माइनस पाई बाई 2, ये माइनस 1/2 है, ये पाई बाई 2 है, और ये एंगल है ना, और ये, तो ये आपका कितना है बताइए, पाई है, तो पाई, तो cos x इज इक्वल टू कॉस ऑफ x माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, अगर cos x की वैल्यू 1/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो 60 डिग्री था, यानी पाई बाई 3 था, सेकेंड में हो जाएगा तो पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3, है ना, तो cos x इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3। ये बात समझ में आया कि नहीं है, नहीं आया तो फिर से समझिए, cos x निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये पाई है और यहाँ से यहाँ तक की जो एंगल है ना 60 डिग्री है, तो पाई यानी 180 माइनस 60 डिग्री का cos माइनस 1/2 होता है, तो 180 माइनस 60 120, 120 को 2 पाई बाई 3 लिखते हैं, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2/3 n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो जनरल सोल्यूशन है वो क्या है बताइए, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग कुछ और क्वेश्चन को करते हैं।
ठीक है। तो याद रखिएगा कि cos x इज इक्वल टू कॉस अल्फा है तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा अगर है तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू। ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैं बोलूँ सॉल्व करना है √3 sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है। √3 sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इसको सॉल्व करना है, तो sec को cos में बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2/√3, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब ये देखना है कि 2 थीटा की क्या वैल्यू लें कि √3/2 आ जाए। तो बताइए √2 थीटा की वैल्यू यानी किस एंगल का cos √3/2 होता है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का मतलब π/6 है ना। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो cos π/6, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/6, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/2। यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर आएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व साइन 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है ना, साइन 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए। तो पहले ना देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पहले सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई कीजिए, फिर लास्ट में जनरल सॉल्यूशन निकालिए। तो साइन 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। देखिए बेटा यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो कॉस एक्स को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो cos x इक्वल टू 0 और sin x इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से बेटा आ जाएगा x इज इक्वल टू cos x की वैल्यू 0। जनरल सोल्यूशन हमने पिछले क्लास में बताया था कि cos x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 1, cos x इक्वल टू -1 का जनरल सोल्यूशन ग्राफ से लिखते हैं। तो x cos x की वैल्यू 0 यानी कि π/2 को ऑड मल्टीपल, तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। ठीक है। या साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ -30 डिग्री यानी कि -π/6। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 और x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका n पाई प्लस -1 की पावर n माइनस π/6, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन में साइन एक्स इक्वल टू -1/2 का भी काम हो गया और कॉस का भी काम हो गया। ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। ठीक है ना, आपको सॉल्व करना है। तो देखिए बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कीजिए कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको अगर हम देखें है ना, तो ये देखिए हो जाएगा आपका इस तरीके से। तो कॉस थीटा कॉस सी प्लस कॉस डी को फॉर्मूला लगा दीजिए 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो ये बेटा हो जाएगा cos 3 थीटा है ना, 3 थीटा प्लस cos थीटा एक साथ ले लीजिए -2 cos 2 थीटा इक्वल टू 0। तो cos c प्लस cos d 2 cos 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा बाई 2 दैट इज 2 थीटा इंटू cos c माइनस डी बाई टू, तो 3 थीटा minus theta by 2 that is 2 theta by 2 that is theta minus 2 cos 2 theta equal to 0। तो यहाँ से देखिए 2 cos 2 theta कॉमन आ जाएगा, तो 2 cos 2 theta इंटू cos theta minus 1 equal to 0। तो आइदर है ना 2 cos 2 theta equal to 0 और
cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आइदर cos 2 थीटा इक्वल टू 0 और cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब cos 2 थीटा 0 का, अब देखिए cos 0 अगर है तो cos थीटा 0, तो आप जनरल सोल्यूशन मत लगाइए, जो आपको बताया गया है 0 कब आता है बताइए, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 या 2n माइनस 1 पाई बाई 2, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, और या थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, है ना। cos थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 2 पाई हो, 4 पाई हो, 0 हो, यानी पाई का इवन मल्टीपल हो, तो आंसर आ जाएगा आपको, तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4 और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4 और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, और यहाँ पे ऑब्वियस है n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से समझ लिए होंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इस तरीके का एक्सप्रेशन अगर दिया रहता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का फार्मूला लगा के पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये इसमें कौन सा फार्मूला लगा, cos c प्लस cos d, ना 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से मैं मान लीजिए इसको दे दूं sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2 को सॉल्व करना है, मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसको sec 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos 4 थीटा, cos 4 थीटा माइनस 1 अपॉन cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे क्या, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 cos 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो या तो इसको बताया था ना ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में सम या माइनस को प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट को सम में, इसको मैं ऐसे कर ले रहा हूँ cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा, 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b 6 थीटा और प्लस cos a माइनस b 2 थीटा। ऐसा करने से देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो गया, है ना, cos 2 थीटा कैंसिल आउट हो गया, इसको राइट में ले जाइए, तो cos ऑफ 6 थीटा प्लस cos ऑफ 4 थीटा इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये बन जाएगा बेटा 2 cos c प्लस डी बाई 2 5 थीटा इंटू cos c माइनस डी बाई 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos दिस इम्प्लाइज cos 5 थीटा इक्वल टू 0 और cos थीटा इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से आ जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 10 और थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। आप एक चीज से कंफ्यूज मत होइए, सर ये n और ये n एक ही n नहीं है ना। जैसे मान लीजिए दो इक्वेशन लिखते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये भी देखिए x में लिखा गया, ये भी x में लिखा गया है, क्या जो x यहाँ से निकल के आएगा वही यहाँ से भी आएगा, नहीं, x तो कोई रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे भी एक कन्वेंशन है कि हम इंटीजर को n से लिखते हैं, अगर आपका मन है तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिए 2k प्लस 1 पाई बाई 2 लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए k बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये n अलग वाला इंटीजर है, ठीक है, लेकिन कन्वेंशन क्या है कि इस k के स्थान पे n होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से देख लिया जाए एक बार, तो देखिए sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा इक्वल टू 2 था, तो यहाँ पे हम इसको cos में कन्वर्ट कर लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा इक्वल टू 2 cos 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको प्रोडक्ट इनटू सम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 2 cos a cos b आपको ये पता है ना, 2 cos a cos b का फार्मूला होता है
कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये फार्मूला हम लोगों ने यूज कर लिया। तो इसको जब लिखेंगे तो कॉस ए प्लस बी, तो 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा हो जाएगा, प्लस ए माइनस बी करेंगे तो 4 थीटा माइनस 2 थीटा दैट इज 2 थीटा। तो 2 थीटा कॉस 2 थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको राइट में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब फिर यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इस फार्मूले का हम लोगों ने इसमें यूज कर लिया। तो 6 4 10 10 बाई टू 5 थीटा और 6 थीटा माइनस 4 थीटा बाई टू दैट इज 2 थीटा बाई टू दैट इज थीटा। तो cos 5 थीटा या तो 0 होगा और या तो cos थीटा 0 होगा, और अगर cos 5 थीटा अगर 0 होता है तो 5 थीटा क्या होगा पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल भी cos 0 होता है, cos थीटा 0 होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल। तो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यूज निकल के आ गई, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग 10 पे आते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन करके 10, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जैसे मैं बोलूं कि सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व 5 cos 2 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करना है कि थीटा की क्या वैल्यू निकाली जाए कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो बेटा देखिए इसमें 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x होता है, इस फार्मूले का यूज किया जाए तो ये हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा 5 cos 2 थीटा प्लस 1 प्लस cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए यहाँ पे थीटा बाई 2 का जब डबल करेंगे तो ये थीटा बन जाएगा, सही है ना। तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, देखिए यहाँ पे x था तो 2x था, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस कॉस इस एंगल का डबल, ये यूज कर लिए। अब ये हो जाएगा, अब देखिए ये 2 थीटा ये थीटा है तो इसको लिख सकते हो 5 cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा और ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस 2 3 इक्वल टू 0, माइनस 3 चेक कर लीजिएगा। तो ये माइनस 5 आएगा और ये प्लस 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 10 इंटू माइनस 3 माइनस 30, तो 10x स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा आपका 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos थीटा माइनस 5 cos थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 2 cos थीटा बाहर लेंगे तो 5 cos थीटा प्लस 3 माइनस 5 cos थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा आ जाएगा 2 cos थीटा माइनस 1 इंटू 5 cos थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आइदर 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 और और 5 cos थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 और cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 3/5। एक बार इसको फिर से चेक कर लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा कि 5 cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 5 cos 2 थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 5 cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा को क्या लिखेंगे cos थीटा और 1 प्लस 1 2 इक्वल टू 0। तो 10 cos स्क्वायर थीटा cos थीटा माइनस 3, तो हो जाएगा 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos थीटा माइनस दिस 2 cos थीटा बाहर ले लीजिए तो 5 cos थीटा प्लस 3 माइनस, ठीक है, ये आ गया रिजल्ट। तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री पे यानी कि पाई बाई 3 और cos थीटा इज इक्वल टू cos
पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/5। चेक कर लीजिए, है ना, कि देखिए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो कॉस क्या हो जाता, थीटा कॉस इनवर्स 3/5 हो जाता, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में होता, ये नेगेटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो पाई माइनस थीटा, देखिए कॉस थीटा अगर 3/5 होता तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5 होता है। अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का पाई माइनस थीटा, थर्ड का पाई प्लस थीटा और फोर्थ का 2 पाई प्लस थीटा से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सेकेंड में है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ से आ जाएगा आपका, तो दिस इंप्लाइज कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/5। और ये ऑब्वियस है n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पे n क्या है, इंटीजर के बराबर है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से नेक्स्ट जो रिजल्ट आता है वो, ठीक है, अब नेक्स्ट जो रिजल्ट आता है 10 पे आता है, उसको भी देख लेते हैं। तो 10 का रिजल्ट क्या होता है, इसको भी देख लिया जाए। ठीक है, तो देखिए जनरल सोल्यूशन ऑफ 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा। तीसरा है आपका जनरल सोल्यूशन ऑफ 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा इज x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है ना, तो 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा का ये, ठीक है, जनरल सोल्यूशन है 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा का x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये आया कैसे, देखिए 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा है, ठीक है, इसको लेफ्ट में लाइए, तो साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं साइन x कॉस अल्फा माइनस कॉस x साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस x इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा साइन ऑफ x माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस x इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है ना, तो इसमें केवल एक रिजल्ट आता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे अगर मैं बोलूँ सॉल्व करना है √3 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो इसका सोल्यूशन सिंपल है, तो √3 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब ये देखिए कि 10 अल्फा चाहिए ना, 10x इक्वल टू 10 अल्फा, तो किस वैल्यू पे 10 पॉजिटिव 10 की वैल्यू 1/√3 होता है 30 डिग्री पे, तो 10x इज इक्वल टू 10 पाई/6, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई/6, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है ना, x इज इक्वल टू n पाई, गलती से यहाँ पे प्लस माइनस मत कर दीजिएगा, माइनस नहीं है प्लस ही है केवल, देख लीजिए यहाँ से साइन x माइनस अल्फा 0 कब होता है, जब x माइनस अल्फा इज इक्वल टू n पाई हो जाए और x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा हो जाए, है ना, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई/6। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ सॉल्व 10x प्लस √3 इक्वल टू 0, है ना, तो 10x इज इक्वल टू माइनस √3। अब देखिए 10 निगेटिव है, तो 10 निगेटिव कैसे हो सकता है बताइए, देखिए 10 निगेटिव के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे ना ये 60 डिग्री होता है, यानी कि पाई/3 होता है ना, तो या तो यहाँ से यहाँ तक जाइए और या तो आप यहाँ से यहाँ तक आ जाइए, ये माइनस पाई/3 हो गया, तो माइनस पाई/3 पे भी तो निगेटिव होता है, आपका मन आप ऐसे लिख सकते हो 10x इज इक्वल टू 10
पाई माइनस पाई बाई 60 यानी 3। तो 10x इज इक्वल टू 10 ऑफ 2 पाई बाई 3, x इज इक्वल टू n पाई प्लस 2 पाई बाई 3। और या अल्टरनेट इसका क्या तरीका देखिए, नेगेटिव है तो आप यहाँ से यानी कि रियल एक्सिस को 120 से रोटेट करोगे तब जाकर के आपको -√3 मिलेगा। 10 120 इक्वल टू -3। या आप रियल एक्सिस से -π/3 घूम जाइए तो 10, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल निगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव होता है। तो अगर क्लॉकवाइज में आप जाएंगे तो एंगल क्या लेना पड़ेगा, -π/3 लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10x इज इक्वल टू -√3 है तो 10x इज इक्वल टू 10 ऑफ -π/3 ले लीजिए, तो x इज इक्वल टू n पाई -π/3। मतलब जो रिजल्ट ये देगा ना वही रिजल्ट ये भी देगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए n की वैल्यू 1, अगर n की वैल्यू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2π/3 मिलेगा, और यहाँ पे n की वैल्यू जब 0 करेंगे तो n की वैल्यू 1 रखने पे x की वैल्यू पाई -π/3 देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है 0, n की वैल्यू 0 रखने पे वही x की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखने पे, देखिए n की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 2π/3 मिल रहा है, और n की वैल्यू 1 रखने पे x की वैल्यू पाई -π/3 दैट इज 2π/3। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको इस तरीके का सोचना हो तो जो कम दूरी, बताइए यहाँ से इतना एंगल जाओगे तब जा करके 120 पे -√3 मिलेगा, तो आप क्या कीजिए, क्लॉकवाइज में ही छोटी सी डिस्टेंस को ट्रेवल कर लीजिए, -π/3 एंगल पे जाइए, क्योंकि क्लॉकवाइज में एंगल का मेजरमेंट नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से भी आप ये चीज सोच सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब देखिए इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद आपका बी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद सी में हम लोग आएंगे, ठीक है। सी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब कैसे निकाले जाते हैं आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। जैसे इस पे कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व tan 3 थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो अगर इसको सोल्यूशन अगर इसका निकालेंगे तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू -1। अब देखिए अब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि सर -1 क्या लें, तो अगर सेकंड, ये तो पता है ना कि सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो सेकंड में जाने के लिए आपको बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 90 और प्लस 45 या पाई -π/4 दैट इज 3π/4, और आप फोर्थ में केवल -π/4 ले लोगे, है ना, क्योंकि 10 नेगेटिव कहाँ पे होता है, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो रियल एक्सिस से फोर्थ में जाने में आपको कम -π/4 ही जाना पड़ेगा, और यहाँ पे 3π/4, तो कन्वेंशन ही होता है जनरली, तो कम वाला ही हम लोग ले लेते हैं। 3 थीटा इज इक्वल टू 10 ऑफ -π/4, तो 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -π/4, तो थीटा इज इक्वल टू n π/3 -π/12, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। या अगर आप ये गलत नहीं आएगा, tan 3 थीटा की वैल्यू आप -1 ले रहे हैं, तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू 10 पाई -π/4 3π/4, है ना, तो 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 3π/4, ये भी आंसर सही है। तो n π/3 प्लस π/4 n बिलोंग्स, ये भी आंसर गलत नहीं है बेटा, ये भी एंगल सही है, ये भी आंसर सही है। लेकिन आप देखोगे ना ऑप्शंस में तो ये वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, तो इसके लिए आपको ना चेक करना पड़ेगा। देखिए n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा π/3 माइनस π/12, तो 4 3π/12 आ जाएगा। मतलब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये रिजल्ट मैच करेगा। आप n की वैल्यूज रखते जाएंगे दोनों रिजल्ट सेम देगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व 2 cot 2 tan थीटा, 2 tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको 2 tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू -1,
तो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। तो ये बेटा हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा है ना, माइनस टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2 tan थीटा बाहर ले लीजिए, तो tan थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2 tan थीटा माइनस 1 इंटू टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2 या टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये बेटा लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ टेन इनवर्स 1/2 और टेन थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ माइनस पाई/4। अब यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एन पाई प्लस टेन इनवर्स 1/2 है ना, या थीटा इज इक्वल टू एन पाई माइनस पाई/4 एन इन टीचर। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए यानी कि गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को 10 में हमने कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद इसका सोल्यूशन हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। तीसरा थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व tan x प्लस tan 2x प्लस रूट 3 tan x इंटू tan 2x इज इक्वल टू रूट 3। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट लगा करके इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये हो जाएगा आपका tan x प्लस tan 2x इज इक्वल टू रूट 3 माइनस रूट 3 tan x इंटू tan 2x। ठीक है, तो इसको अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा tan x प्लस tan 2x इज इक्वल टू रूट 3 बाहर ले लीजिए, तो 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। अब इसको नीचे ले आइए, तो tan x प्लस tan 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x इंटू tan 2x इज इक्वल टू रूट 3। ठीक है बेटा, अब यहाँ से देखिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b किसका फॉर्मूला होता है, tan a प्लस b का। तो tan ऑफ x प्लस 2x इज इक्वल टू tan 60 डिग्री यानी कि पाई/3। तो tan 3x इज इक्वल टू tan पाई/3। तो 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई/3। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, n पाई/3 प्लस पाई/9 n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो n पाई/3 प्लस पाई/9। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फार्मूलाज। तो इस फार्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको करते जाइएगा, साथ में आप ट्रिग्नोमेट्री जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हैं उसको भी साथ में सॉल्व करते जाइएगा, क्योंकि आपको बेसिक जो फार्मूले हैं वहां से आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद जो हमारा असाइनमेंट है उसको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ओके, तो यहीं पे आज मैं क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ, आगे की थ्योरी हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।